हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्काउंट में सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज का क्लास 1 रहेगा। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। किसी वस्तु को बेचते समय उसके मूल्य में जो छूट दी जाती है उसे बटा कहते हैं, उसे डिस्काउंट कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू डिस्काउंट। देखिए पहला है फार्मूला कि बाटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा है बाटा बराबर होता है अंकित मूल्य गुने बटे की दर बटे 100। चलिए अगले फार्मूला को समझते हैं हम लोग हैं। बटे की दर या प्रतिशत छूट बराबर होता है वास्तविक बटा बटे अंकित मूल्य गुने 100%। अगला फार्मूला यानी 4 नंबर होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने ब्रैकेट ले लेंगे 100 माइनस बटे की दर बाई 100 होता है। चलिए अगले फार्मूला को समझते हैं। दो क्रमिक बटे का समतुल्य बटा बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ध्यान रखेंगे, इस पर आधारित एक प्रश्न को समझते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए यहाँ आपको x बराबर कितना दे दिया है, एग्जाम्पल है 10% और 20% दो क्रमिक बटे का समतुल्य बटा ज्ञात करने। x बराबर यहाँ आपको दे दिया है 10%, फिर y बराबर कितना दे दिया है 20%। हमको ज्ञात करना है समतुल्य बाटा, समतुल्य बाटा। ठीक है, समतुल्य बाटा बराबर क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक है, देखिए x का मान कितना दिया है 10 दिया है, y का मान कितना दिया है 20। यहाँ लिख देंगे 10 गुने 20 बटे यहाँ हो जाएगा 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 28%। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी समतुल्य बाटा हो जाएगा 28%। आइए एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। दिया है 10%, 20% एवं 40% तीन क्रमिक बटे का समतुल्य बाटा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल पहले 100 लेते हैं। 100 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 बटा 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20% है बाटा, तो यानी क्या हो जाएगा 80 बटे 100। फिर 40% कह रहा है तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा। देखिए उसके बाद करेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी अब हम लोग कितना बच जाएगा 9 गुने 8 गुने 6 बटा कितना यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 हो जाएगा। 72 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 7 6 42 1 43 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 432 बटे 10, यानी हो जाएगा 43.2%। अब हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग कह रहा है कि अब निकालना है समतुल्य बाटा, यानी छूट हम लोग ज्ञात करना है। टोटल हम लोग का है 100%, इसमें से घटा देंगे 43.2, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 ले लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी हो जाएगा आपका 56.80%। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए आइए इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे छूट, यानी समतुल्य बाटा निकाल लेंगे, समतुल्य बाटा। ठीक है, समतुल्य बाटा निकाल लेंगे तो क्या दिया है आपका, यहाँ दिया है 20% दिया है, यानी 20 प्लस 10, 20 गुने 10 बटे यहाँ हो जाएगा 100, यानी कट जाएगा ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 10 30 में से 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28%, यानी 28% क्या हो गया समतुल्य बाटा हो गया, छूट हो गया।
यानी अब वो क्या करेगा, उसका विक्रय मूल्य 28% क्या करेंगे, 100 में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 72/100 ये क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, यानी 8% का लाभ हो, यानी क्या लिख देंगे यहाँ 108। अब इसको काट देंगे, 36 दूना हो जाएगा 72, 36 तिया होता है 108, इसको काट देंगे तो 50, यानी हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 50 तिया 150, यानी 150%। ये क्या हो जाएगा हम लोग का अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य, यानी 150% हुआ, यानी हम क्या कहेंगे आंसर हो जाएगा कि 50% क्या करेगा बढ़ाकर अंकित करेगा, है ना, बढ़ाकर 50%, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग समतुल्य छूट, समतुल्य छूट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे यानी समतुल्य बटा निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 + 30, 20 गुने 30/100 हो जाएगा, ये 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा, ये आपका 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 44, यानी 44% का छूट हो गया। यानी तब इसका हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तो 100 में से 44 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56, यानी 56 ये होगा आपका भी मूल्य। तो अब क्या कर रहा है कि 12% का लाभ हो, यानी 112 यहाँ हो जाएगा, 12% का लाभ है तो 100 + 12, अब काट लेंगे, 56 दूना होता है, यानी हम कहेंगे कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 200%, ये हो जाएगा हम लोग का अंकित मूल्य। अब कितना अंकित करना चाहिए, तो 1000 है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 का 200% निकाल लेंगे, तो 200 बटा कितना हो जाएगा 100, ये 2 सोना से कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2000 रुपया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उसे 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है, इसका अंकित मूल्य दिया है आपका कितना 5000 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% का छूट देगा, यानी 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 30% का डिस्काउंट करेगा तो हो जाएगा आपका 70/100, फिर 40% का करेगा तो 60/100। अब ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 गो ऊपर सोना है 6 गो नीचे है तो कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे 9 5 से हो जाएगा 45 और 7 6 42, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 45 में 42 से तो कितना हो जाएगा 1890 रुपया आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1890 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेडियो के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बाटा तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% का क्रमिक बाटा देता है। बताइए कि कौन सी बाटा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगी। देखिए ऐसा प्रश्न रहे, देखिए नोट लिखा दिए हैं, इस नोट को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और यूं ही आंसर आप दे दीजिएगा। जैसे देखिए जिसका गुणनफल ज्यादा वह कम लाभप्रद होगा तथा जिसका गुणनफल कम वह ज्यादा लाभप्रद होगा। देखिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। पहला क्या दे रहा है 25% और 5%, इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 दहा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं कि जिसका गुणनफल ज्यादा वह कम लाभप्रद होगा,
यानी इसका गुणनफल ज्यादा है तो ये कम लाभप्रद होगा, ये कम लाभप्रद होगा, ठीक है। और जिसका गुणनफल कम होगा ये क्या होगा, ज्यादा लाभप्रद होगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए अधिक लाभप्रद पहला ही होगा, क्योंकि गुना करने के बाद कितना रहा 125, इसका गुना करने पर आया 200, यानी जिसका गुणनफल कम आएगा वो ज्यादा लाभप्रद होगा, यानी इसका गुणनफल 125 है, इसका गुणनफल 200 है, इसलिए हम लोग का पहला आंसर होगा, आंसर हम लोग के लिए पहला होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5। एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। पहले बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बाटा घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 रुपया में बेचा जा सके। अतिरिक्त बाटा ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे कि पहले उसका हम क्या था, सेलिंग प्राइस 400 है ना, 10% का देती है तो यानी 90 बटा क्या हो जाएगा 100, काट देंगे यानी 9 चौका 36 है ना, यानी 360 रुपया में बेच देती। अब कह रहा है कि वो क्या कर रही है, 320 रुपया में बेचा जा सके, यानी अब एसपी कितना उसका है 320 है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग अतिरिक्त बाटा निकाल लेंगे हम, तो क्या करेंगे 360 माइनस 320 यानी कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे परसेंट अतिरिक्त बाटा, तो कितना है आपका 40 है, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 360 गुने 100, ये हो जाएगा 9 चौका 36, यानी हो जाएगा 100 बटा 9 यानी 11.1/9, ये आपका हो जाएगा अतिरिक्त बाटा 11.1/9%। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6। एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% के क्रमिक बटे पर मिलते हैं। फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% का बाटा देकर 20% का लाभ कमा ले। बताइए कि वह रूम कूलर पर नया मूल्य क्या अंकित करे। ध्यान रखेंगे कि पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे, यानी इसका हम लोग सीपी निकाल लेंगे क्रय मूल्य फुटकर विक्रेता का, तो कितना में खरीद रहा है 1600 है, और 2 को इसको छूट मिल रहा है तो 25% है तो यानी 75 बटा 100, और 15% है तो 85 बटे 100, इतना में खरीदेगा तो 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे 25 या 75, ये 25 चौका हो जाएगा 100, 4 चौका हो जाएगा 16, यानी 4 12 गुने हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 हो जाएगा 60, 12 8 96 और 6 102 हो जाएगा, यानी 1020 रुपया में वो खरीदा। अब यहाँ मान लेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं x। अब कह रहा है कि x का 10% छूट देगा तो 90 बटा 100, इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यानी एसपी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 20% का लाभ हो, यानी तो एसपी है तो हम इसका सीपी निकालेंगे 100 बटे 120, क्योंकि 20% का लाभ हो तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हाई था एसपी, अब हो जाएगा आपको क्या सीपी, और इसका सीपी कितना है 1020 है। अब ध्यान रखेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा, यहाँ 3 का 9 और 3 का 12, यानी x का 3/4 बराबर 10 हो जाएगा 20, इससे काट लेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 12 यानी 340 हो जाएगा, यानी x बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 4 का 16 और 4 12 1 13, यानी 13 से 60 रुपया क्या होगा इसका अंकित मूल्य होगा, इतना ही अंकित करेगा, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1360 रुपया।